दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स 2 फेजेस में होंगे, यानी कि टर्म 1 एंड टर्म 2 में होंगे। और टर्म 1 में आपके MCQs पूछे जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव्स करने की आदत होगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव्स की आदत नहीं होगी, तो और वो जाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे जिनका उन्हें बहुत रिग्रेट होगा। आते हुए क्वेश्चन की भी वो गलतियां कर देंगे। तो दोस्तों, डोंट वरी, आज मैं आपको ऐसे कुछ गलतियां बताऊंगी जो कॉमन है और पहली बार क्या, बहुत सारे बच्चे तो MCQs में गलतियां कर देते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिसका बाद में उन्हें रिग्रेट होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में नहीं करने हैं। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और बिना स्किप किए हुए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि हमें कुछ गलतियों के बारे में बताना है, क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो MCQs में अक्सर लोग कर देते हैं। और अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आप 10th में 12th में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, लाइक नीट या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, जामिया, AMU, AU एंड जो भी और है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, डोंट रीड कंप्लीट क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है और वो पहला क्वेश्चन देख करके या दूसरा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है देख करके अगर उन्हें आता हो तो वो मतलब एक्साइटेड हो करके जल्दी से पूरा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है और उसका आंसर दे देते हैं। तो यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो ये देख करके बहुत सारे बच्चे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना आंसर दे देंगे यूजुअली, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि एग्जामिनर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपको लास्ट में ब्रैकेट में दे देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे नहीं लास्ट वाला, स्टार्टिंग का पढ़ करके आप गलत क्वेश्चन फिल कर दीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा दीजिएगा। बट यहाँ तो डायरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हो तो आपका आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा और फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा फिर आप ये देखिएगा तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो ऐसी गलती ना करें, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। आपको बहुत टाइम मिलता है और एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड 1 मिनट बहुत है। आप अच्छे से पढ़ करके उसका आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आपको ही बहुत रिग्रेट होगा। मिस्टेक नंबर 2, डोंट रीकैलकुलेट। दोस्तों, क्या होता है कि फिज़िक्स और मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप कैलकुलेशन करते हो और थोड़ी सी मिस्टेक के चलते आंसर रॉन्ग हो जाता है और वो जो आपका आंसर आता है, जो रॉन्ग आंसर आता है, वो भी आपके आंसर में क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया रहता है और आप उससे सही कर देते हो और फिर रिकैलकुलेट नहीं करते आप उसको। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको 1-2 बार रिकैलकुलेट करके मतलब आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने वो सही आंसर दिया था, आपका कैलकुलेशन सही था कि नहीं। एग्जामिनर्स बहुत स्मार्ट होते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले भी बोली, एग्जामिनर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जानते हैं कि आप कौन सी मिस्टेक कहाँ पे करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सेट करते हैं कि आप यहाँ पे गलती करेंगे और आपका आंसर ये आएगा, तो ये भी ऑप्शन में दे देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही लगाएंगे क्योंकि उनका गलत होगा। तो एग्जामिनर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, तो आपको भी ये स्मार्टनेस देख करके आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है ताकि आप बाद में रिग्रेट ना हो। आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे मैं ये गलतियाँ मुझे कोई पहले बता देता, अगर मुझे कोई पहले ये सब मिस्टेक्स बता देता कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है तो आज मेरा 5 to 7% मार्क्स ज़्यादा आ जाता। नंबर 3, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। दोस्तों, आप अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन करने के लिए सैम्पल पेपर का हेल्प ले सकते हैं। सैम्पल पेपर का हेल्प लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे गिवन टाइम में। आपके पास जो टाइम गिवन है उस टाइम पे आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, तो आपका जो भी आपको आता है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, आपके मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते रहना और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो मैं ज़रूरी बोल रही हूँ, आपको ऑजवाल का एक सैम्पल पेपर मिल जाएगा, वो आप ट्राई करना, वो बहुत अच्छा। और साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे, ये मैं जानती हूँ, बट उसमें जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है इस बार, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज़रूर देख लें। मिस्टेक नंबर 4, डोंट रीड NCERT।
अभी बच्चे क्या सोचते होंगे कि MCQs आ रहा तो सिर्फ हम लोग MCQ सॉल्व कर ले, कुछ बुक्स ले करके MCQ सॉल्व करे, थ्योरी नहीं पढ़ते वो लोग। लेकिन आपको NCERT पूरी पढ़नी है, आपको पूरी थ्योरी पहले पढ़नी है, उसके बाद आपको MCQ सॉल्व करना है। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसके ही बीच से आपको MCQ पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ रीड NCERT, डोंट डू दिस मिस्टेक। Read NCERT, read NCERT. I am continuously saying read NCERT. Mistake number 5, not darkening bubbles completely. यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि वो आंसर सही तो लगा लेते हैं, लेकिन जो सर्कल रहता है उसको कम्प्लीटली नहीं फिल करते, नहीं डार्क करते। तो ऐसे क्या होता है कि आपका वो नहीं माना जाता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर से सारे MCQs चेक होते हैं, OMR शीट चेक होते हैं। तो आप जो OMR शीट का सर्कल है उसको आप अच्छे से फिल कीजिए, अच्छे से डार्क करके फिल कीजिए, ताकि आप जो आंसर लगाए वो आपका दिख सके और आपका रिजेक्ट ना हो वो पेपर। तो ये भी मिस्टेक आप याद रखिएगा कि आपको सही से बबल या जो सर्कल होते हैं उसको अच्छे से डार्क करना, अच्छे से फिल करना है, ना ज़्यादा बाहर निकालना है ना ज़्यादा अंदर छोड़ देना है आपको। तो दोस्तों ये सारी कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे गलतियाँ कर ही देते हैं जाने अनजाने में और बाद में।